रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लि वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दुनिया में इंसान के लिए सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है, उसका दीन है। और ये ऐसी अनमोल नेमत है कि जिसके मुकाबिल में दुनिया की कोई भी नेमत नहीं हो सकती। यही वजह है कि इस्लाम में हमें इस बात की तालीम दी गई है कि अपना ईमान और अकीदा बचाते हुए अगर तुम्हें दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अपनी जान भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए, या इस दीन ईमान और अकीदे की इशाअत में इसको दुनिया में राइज करने के लिए, दुनिया में फैलाने के लिए अपनी मेहनत और कोशिश की इंतहा को पहुंचते हुए तुम्हें अपनी जान का नजराना देना पड़े तो दे देना चाहिए। अपने ईमान को बचाते हुए अपने अकीदे और दीन की हिफाजत करते हुए कोई जान पेश कर दे या इस दीन को दुनिया में फैलाते हुए और इसके फैलने के रास्ते में जो रुकावटें आ रही हों उन रुकावटों को दूर करते हुए जो शख्स अपनी जान पेश कर देता है, कुरान के अल्फाज में वो दुनिया से तो चला जाता है, फोत हो जाता है, लेकिन अल्लाह उसको जिंदा जावेद बना देते हैं। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमान है, सूरह आल इमरान आयत नंबर 171 में, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता। ऐ मेरे महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद कुरान करीम के हर कारी और हर पढ़ने वाले को अल्लाह ने मुखातिब करके कहा है कि आप हरगिज़ उस शख्स को जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, अपनी जान पेश कर दे, उसको मुर्दा गुमान न करें, मुर्दा शुमार न करें। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। दुनिया की जिंदगी जिंदा नहीं है, दुनिया से जा चुके हैं, दुनिया की जिंदगी उनकी खत्म हो चुकी है। जिंदा हैं लेकिन कहां?
इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब के हां वो रिज़्क़ दिए जा रहे हैं और अल्लाह की तरफ से दिए हुए मनसब पे खुश हैं। और जो अल्लाह की तरफ से उनको एजाज और प्रोटोकॉल मिला है उस पे वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ने एक और बात को बयान किया है कि फारिहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़्लि, जो भी अल्लाह ने उनको अपना फजल अता किया, जो भी अल्लाह ने उनको एजाज़ात दिए, जो भी अल्लाह ने उनको प्रोटोकॉल दिया, जो भी शान व अज़मत अता की, जो भी रिफ़अत व बुलंदी अता की, उस पे खुश हैं। और साथ ही फरमाया वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, वो शुहदा अपने से बाद उन लोगों के साथ भी खुश होते हैं जो लोग अभी उनके साथ जाके मिले नहीं हैं। इसका मतलब क्या है कि यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम। मैं सिर्फ इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पे बात करना चाहता हूं कि शुहदा जन्नतों में जाके अल्लाह के दिए हुए एजाज़ात व इनामात पे खुश होके साथ उन लोगों पे भी खुश होते हैं जो लोग पीछे से उनके मिशन को जारी करने वाले होते हैं। कि जिस तरह हमने अपने दीन को बचाते हुए, अपने ईमान की हिफाजत करते हुए, इस दीन को दुनिया में फैलाते हुए, इसके फैलने के रास्ते में रुकावटों को हटाते हुए अपनी जान पेश की है, अल्लाह ने हमें बड़े एजाज़ात और इनामात से नवाजा है। इसी तरह हमारे पीछे वो लोग जो हमारे मिशन पे चलने वाले हैं, जो दीन को दुनिया में राइज करने के लिए, दीन को दुनिया में नाफिज करने के लिए, दीन को दुनिया में फैलाने के लिए मेहनत कोशिश कर रहे हैं और अपनी जानों के नजराने पेश करने तक तैयार हैं। उन लोगों पे खुश होते हैं कि वो भी जब हमारे पास आएंगे अपनी जाने अल्लाह के रास्ते में पेश करके, जिस तरह हमें अल्लाह ने प्रोटोकॉल अता किया है, इसी तरह उनको भी अल्लाह प्रोटोकॉल अता करेंगे, उनको भी एजाज़ात से नवाजेंगे, उनको भी शान व अज़मत अता करेंगे, उनको भी बुलंदियों और रिफ़अतों तक पहुंचाएंगे। फरमाया वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि हमारे पिछले भी जब हमारे मिशन पे चलते हुए अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए अल्लाह के पास आएंगे तो अल्लाह खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर भी कोई खौफ ना होगा, ना उनको कोई गम और फिक्र होगी। इसलिए शुहदा अपने मुकाम और मर्तबे पर भी खुश होते हैं, लेकिन पिछलों की इस बात पर भी खुश होते हैं कि हमारे पिछले भी हमारे रास्ते और हमारे मिशन पे चलने वाले, जिस तरह हमने जानों के नजराने पेश किए, वो भी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार। और इसी बात को किसी ने अपने अल्फाज में कहा था कि शुहदा ने पुकारा है तुमको,
फिरदौस के बाला खानों से हम राहे वफा में कट आए। तुम्हें प्यार है अब तक जानों से कि शुहदा की एक बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि एक दफा अल्लाह हमें इस जन्नत से निकाल के दोबारा दुनिया में भेज दे और हम फिर अल्लाह के रास्ते में कट के आए और फिर हमें प्रोटोकॉल मिले। और दूसरी बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि काश जो एजाज़ात अल्लाह ने हमें अता किए हैं, जो मकाम व मर्तबा, जो इज्जत व शान, जो रिफत व मकाम अल्लाह ने हमें अता किया है, वो हमारे पिछले भी पहचान ले। नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है। सैयदुना अनस बिन मालिक फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद जन्नत की आसाइश और सहूलियात पा देने के बाद, जन्नत की नेमतों को हासिल करने के बाद दुनिया में आने की ख्वाहिश नहीं करता। अगरचे उसको कह दिया जाए कि दुनिया में पलट के जाओगे तो सारी दुनिया तेरी होगी, मशरक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक सारी दुनिया तेरी, इसके खजाने तेरे, सारी दुनिया का मालिक व वारिस तुझे बना दिया जाएगा, वो फिर भी जन्नत में जाने के बाद कभी दुनिया में आने की ख्वाहिश नहीं करता। लेकिन आप फरमाते इल्ला शहीद, सिवाय शहीद के कि शहीद जन्नत में चले जाने के बाद अगरचे उसको जन्नत में मुकाम आला मिल चुका होगा, मर्तबा बुलंदतर उसको मिल चुका होगा, आसाइश सहूलियात दूसरों से कहीं बढ़कर उसको मिल चुकी होगी, लेकिन वो दुनिया में आने की ख्वाहिश करता है और करेगा। क्यों? दुनिया उसको ज्यादा अच्छी लगती है, दुनिया में उसका जी ज्यादा लगेगा। फरमाया नहीं, दुनिया की आसाइश और सहूलियात दुनिया की दौलत जमा करने के लिए नहीं, बल्कि वो दुनिया में आने की ख्वाहिश इसलिए करता है और करेगा कि मैं फिर दुनिया में जाऊं और अपनी जान अल्लाह के रास्ते में कटा के आऊं, ताकि वो अपनी जान का नजराना पेश करके अल्लाह के पास आने में जो एजाज, जो प्रोटोकॉल, जो इज्जत और एहतराम है, वो मुझे एक दफा फिर हासिल हो जाए। और आपकी हदीस के अल्फाज है, उसकी ये ख्वाहिश होती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4, 6, 8 नहीं, मैं दुनिया में पलट के जाऊं और 10 दफा अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करके फिर अल्लाह के सामने हाजिर हूं, फिर उसकी जन्नत में आऊं कि जो आते हुए प्रोटोकॉल मिलता है उसकी लज्जत उसको कभी ना भूलेगी। इसलिए कोई शख्स जन्नत में जाने के बाद वो दुनिया में पलट के आने की ख्वाहिश न करेगा, सिवाय शहीद के कि वो आने की ख्वाहिश सिर्फ इस बुनियाद पे करेगा कि काश मुझे फिर भेज दिया जाए कि मैं फिर अपनी जान पेश करके अल्लाह के सामने हाजिर हूं। और सही बुखारी और मुस्लिम में सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, लोगों, कुछ लोग ऐसे हैं
जो कामिल ईमान के मालिक हैं, अल्लाह के रास्ते में लड़ना चाहते हैं, अल्लाह के रास्ते में मैदान जंग व जिहाद में निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास निकलने के असबाब नहीं है, ज़ादिरा नहीं है, या सवारी नहीं है, या लड़ने के लिए असलहा नहीं है, और मेरे पास भी इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं उनको लड़ने के लिए सवारी मुहैया कर सकूं, असलहा मुहैया कर सकूं, उनके लिए ज़ादिरा मुहैया कर सकूं। वो माजूर लोग पीछे रह जाते हैं और पीछे रहने में उनका जी नहीं चाहता। उन लोगों की हौसला अफजाई, उन लोगों की हौसला अफजाई का मसला न होता तो मैं किसी भी मुहिम से पीछे न रहता। जो भी मुहिम अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलती है, मैं किसी मुहिम से, किसी लड़ाई और गज़वे से पीछे न रहता। लेकिन कुछ गज़वात, कुछ लड़ाइयां और जंगें ऐसी हैं जिनमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक ना हुए, और आपके इस फरमान के मुताबिक आपका मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग वसाइल की कमी की वजह से जा नहीं सकते, उनकी हौसला अफजाई होती रहे, हौसला शिकनी ना हो। कि अल्लाह के नबी भी खुद बाज गज़वात में शरीक ना हुए, लेकिन आप फरमाते हैं उन लोगों का मसला ना होता तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश क्या है, लबदित्तु अन उक्तल फी सबीलिल्लाह थुम्मा उहिया थुम्मा उक्तल थुम्मा उहिया थुम्मा उक्तल थुम्मा उहिया थुम्मा उक्तल। मैं मोहम्मद की चाहत तो ये है, मेरी ख्वाहिश तो ये है, मैं तो ये चाहता हूं कि मैं अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाऊं, शहीद कर दिया जाऊं, फिर दोबारा जिंदा किया जाऊं, फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा कर दिया जाऊं, फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं। कि मुझे अल्लाह बार बार जिंदगी अता करे, मैं बार बार उसके रास्ते में जान पेश करता रहूं। मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी चाहत ये है। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये आपकी सिर्फ ख्वाहिश थी, ये आपकी सिर्फ चाहत थी, ये सिर्फ आरज़ू तक नहीं था, बल्कि आप खुद भी जंगों में, लड़ाइयों में शरीक होते, और जो बड़े बड़े गज़वात थे, बड़ी बड़ी लड़ाइयां और जंगें थी, आप खुद उनमें बेनफ्से नफीस शरीक होते थे। ऐसा नहीं था कि शहादत की ख्वाहिश की जाए, शहादत की तमन्ना की जाए, शहादत की बात की जाए, और खुद मैदान जंग में, मैदान लड़ाई में कभी ना निकले। कि जैसे हमारी हालत और कैफियत बन चुकी है, जैसे हमारी सोच और ख्वाहिश बन चुकी है कि शहीद होने को दिल तो करता है, पर सुना है कि जान से मार देते हैं। हम भी चाहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में हम भी शुहदा में शरीक और शामिल हो, लेकिन जब जान पेश करने की बारी आती है तो हम सो हीले और बहाने करके राहे फिरार इख्तियार करने के लिए तैयार बैठे होते हैं कि मनसबे शहादत तो मिल जाए, लेकिन जान का नजराना पेश किए बगैर मिल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आइए आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, कि इसका उन्वान है शुहदाए अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, मैं इस बात का कायल हूं कि शुहदा के तज़किरे अच्छे हैं, करने चाहिए। तारीख याद रहती है, दोहराई जाती है, जज्बात में बलबला पैदा होता है, लेकिन
इससे कहीं ज्यादा बात अहम यह है कि शुहादा के मिशन को जारी रखा जाए। जिस रास्ते पे चलते हुए, जिस मिशन पे चलते हुए उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, उस मिशन में ना कमजोरी आनी चाहिए, ना उस मिशन में खला आना चाहिए। और यही बात अगर मैं कहूं, लोग समझते हैं, लोग शायद ये बात समझते हैं ये कोई कल परसों की बात है, ये कोई 20, 30, 40, 50 साल की बात है या 2-4 सदियों की बात है। अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीस के शुहदा की बात 10, 20, 50, 100 साल की नहीं है। अहले हदीस के शुहदा की बात आज से 1400 साल पहले की है। इसलिए कि मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, सर उठा के कह सकता हूं कि अल्लाह के फजलो करम और उसकी तौफीक से अहले हदीस का मनहज, अहले हदीस का अकीदा, अहले हदीस की दावत वो है जो आपके सहाबा की दावत थी, जो आपका और आपके सहाबा का मनहज था, जो आपका और आपके सहाबा का अकीदा था। इसलिए अगर हम हकीकी तौर पे अपनी तारीख को बयान करें, अपने शुहदा का तज़किरा करें, तो हमारे शुहदा की फहरिस्त सहाबा इकराम से शुरू होती है। और अभी ये सिलसिला न रुका है न थमा है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक न रुकेगा न थमेगा। मैं बात कर रहा था वो हमारे शुहदा में से थे कि जिनका नाम सैयदना साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु था, कि जिनके बारे में इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने अपनी मुवत्ता इमाम मालिक में नकल किया है कि ग़ज़वा-ए उहद के मौका पर जब लड़ाई खत्म हुई तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, लोगों तुम में से कौन है जो मुझे मेरे साद बिन रबी की कोई खबर पहुंचा दे, उनके हाल अहवाल आके मुझे बता दे। एक अंसारी सहाबी कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाल के बारे में खबर ला के देता हूं। ये अंसारी सहाबी मैदान उहद में जाते हैं, शुहदा की लाशों के दरमियान चक्कर लगाते हैं साद बिन रबी को तलाश करते हुए। इतने में साद बिन रबी के करीब पहुंचते हैं। साद बिन रबी अभी जिंदा थे और जिंदगी के आखिरी लम्हात में थे। कहने लगे, क्या ढूंढ रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो? वो अंसारी सहाबी कहने लगे, साद बिन रबी तुझे तलाश कर रहा हूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कौन है जो मेरे पास साद बिन रबी की खबर लेके आता है। साद बिन रबी कहने लगे, ऐ साथी, जाके मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और ये बात कहना कि मेरे जिस्म में नेज़ों के 12 जख्म लगे हुए हैं जो मेरे लिए जानलेवा साबित होने वाले हैं, जिनकी वजह से मेरी जान जाने वाली है। ये बात मेरी तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कह देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहा, अपनी कौम को भी मेरा एक पैगाम देना, अपनी कौम को भी मेरा एक पैगाम सुनाना जो मेरे और आपके लिए इंतहाई सबक वाला है,
दर्स वाला है, इबरत वाला है कि अपनी कौम को जाके कहना कि साद बिन रबी ने तुम्हें कहा है, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम में से एक शख्स के भी जीते जी अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान जाए हो, एक शख्स के जीते जी, कौम क्या चीज है, मुल्क क्या चीज है, ये अफवाद क्या चीज है। साद बिन रबी ने कहा, अपनी कौम से ये बात कह देना कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम में से एक शख्स के भी जीते जी अगर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान जाए हो गई तो अल्लाह के सामने तुम्हारा कोई उज़र काबिले कबूल ना होगा। क्या मतलब है कि आखिरी दम तक तुमने मोहम्मद करीम की हिफाजत करनी है, उनके दीन की हिफाजत में लड़ना है। जब तक एक शख्स भी तुम में से जिंदा है, आपके दीन को भी न छोड़ना है, आपकी हिफाजत को भी न छोड़ना है, ना आपकी जान की हिफाजत छोड़नी है, ना आपके लाए हुए दीन और ईमान की हिफाजत छोड़नी है। आज हम हैं, तज़किरे करने तो बड़े अच्छे लगते हैं और तारीख बयान करनी तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उस मिशन पे चलते हुए अपनी जानों को हथेलियों पे रख के अल्लाह के दीन की खातिर ये अज़म करना कि हमने भी अल्लाह के दीन को फैलाना है और बातिल को रद्द करना है और इस्लाम में पाए जाने वाले बातिल अकायद की हमने वज़ाहत करनी है और लोगों को उनसे बचने की ताकीद और तलकीन करनी है। इस मिशन को हमने भी जारी और सारी रखना है और शुहदा भी यही चाहते हैं, जन्नतों में जाके अपनी जानें पेश करके काश हमारी कौम, हमारे पिछले जो हमारे तज़किरे करने तो पसंद करते हैं, जो हमारी बातें तो बड़े फख्र से कहते और कहलाते हैं, सुनते और सुनाते हैं, काश वो हमारे मिशन को भी समझ ले, काश वो इस रास्ते में अल्लाह के पास आके जो एजाज़ात मिलते हैं उनको भी समझ ले। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन में एक शख्स का जिक्र किया है कि अल्लाह फरमाते हैं, एक बस्ती थी, हमने उसकी तरफ अपने अंबिया को भेजा, बस्ती वालों ने अंबिया को जुठलाया, अंबिया पर ईमान लाने के लिए तैयार न हुए, बल्कि इसी पे बस न की, अंबिया को कत्ल करने के, शहीद करने के दरपे हो गए। ऐसी हालत में, ऐसी कैफियत में जब सारे बस्ती वाले मुखालिफ, कोई अंबिया और रसूल की बात मानने के लिए तैयार न था, कोई अंबिया और रसूल के मिशन में उनका साथ देने के लिए तैयार न था, बल्कि उल्टा अंबिया और रसूल को कत्ल करने, शहीद करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह कहते हैं, ऐसी हालत में, ऐसी कैफियत में बस्ती के दूर वाले किनारे से एक आदमी उठा जो ईमान लाने वाला था, अंबिया और रसूल को मानने वाला, अंबिया और रसूल की दावत पे लब्बैक कहने वाला था। उसने आके अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये अंबिया और रसूल तुम्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई करते हैं और तुमसे मांगते तो कुछ भी नहीं है, तुमसे कोई तनख्वाह, कोई उजरत का सवाल तो नहीं करते। इनकी पैरवी करो, इनकी बात मान लो और इनके दीन के ताबेदार बन जाओ, इनके दस्तोबाजू बन जाओ।
इनके मिशन को थाम लो, इनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन बस्ती वाले क्या थे कि वो इसको भी कत्ल करने के दरपे होते हैं। और बिल आखिर कुरान के अल्फाज से ये बात साबित होती है कि उस शख्स को भी बस्ती वालों ने शहीद कर दिया। वो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान पेश करता है, अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है। बस्ती वालों ने जुल्म बड़ा किया है, सताया बड़ा है। बस्ती वालों ने उसकी जान ले ली। कौम भी मुखालिफ है, कौम भी शहीद करने वालों में शामिल व दाखिल है। लेकिन ये अपनी कौम का भी खैर खा था, बस्ती वालों का भी खैर खा था। जान ले ली, अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया। और ये शहादत के बाद, अल्लाह के रास्ते में जान देने के बाद, ये अल्लाह के पास जाने के बाद, जन्नतों का मालिक और वारिस बनने के बाद, ये नहीं कहता मेरी कौम ने बड़ा जुल्म किया है, मुझे जान से मार दिया है, मेरी कौम तबाह बर्बाद हो जाए, मेरे ऊपर जुल्म का बदला उसको मिले। क्या कहता है? या लैता कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। काश मेरी कौम जान ले, काश मेरी कौम पहचान ले, वो मेरे ऊपर जुल्म करने वाले और मुझे जान से मार देने वाले जान ले। काश उन्हें इस बात की खबर हो जाए, काश वो जान ले। या लैता कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। और लोगों, सूरह यासीन अक्सर पढ़ते हो और अक्सर पढ़ते हो, ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन काश कभी इसके माने को समझा हो, काश कभी इसकी तफसीर को पढ़ा हो, काश कभी इसमें बयान होने वाली मिसालों से सबक हासिल किया हो, काश अपनी जिंदगी के लिए रास्ता इसके आईने में मुतय्यन किया हो कि वो शख्स जिसको कौम ने मार डाला, वो शख्स जिस पे कौम ने जुल्म किया, वो शख्स जिसको कौम ने दुनिया से मिटा दिया, वो कौम के बारे में क्या कहता है? या लैता कौमी यालमून। काश मेरी कौम जान ले, काश मेरी कौम को पता लग जाए, काश मुझको मारने वालों को ये इल्म हो जाए, काश मेरे दुश्मनों को, अंबिया और रसूल के दुश्मनों को ये बात मालूम हो जाए कि अल्लाह ने मुझे क्या कुछ अता किया है। वजअलनी मिनल मुकरमीन, मुझे कितनी इज्जतें उसने अता की हैं, मुझे कितनी रिफतें उसने अता की हैं। काश वो मेरी कौम, वो मेरे पिछले इस बात को जान ले कि शुहदा ने पुकारा है तुमको, फिरदौस के बाला खानों से हम राहे वफा में कट आए, तुम्हें प्यार अब तलक जानों से। और मुस्नद अहमद में इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि शुहदाए उहद जब अल्लाह तबारक व तआला के पास गए, अल्लाह ने उनकी रूहों को सबज परिंदों के कालिबों में, सबज परिंदों के जिस्मों में दाखिल किया और जन्नत की आसाइश और सहूलियात उनको अता की। जन्नत की नहरों पे वो आने जाने लगी, जन्नत की नेमतों से, जन्नत की आसाइश से फायदा उठाने लगी और जन्नत में घूम फिर के, जन्नत की नहरों से होके, जन्नत की नेमतों से लुत्फानंदोज होके वो अल्लाह के अर्श के नीचे
सोने की लटकी हुई किंदीलों और लालटेनों के पास आके ठहरती हैं और आरज़ू क्या करती हैं, चाहत क्या करती हैं, काश के कोई हो जो हमारी खबर हमारे पिछलों तक पहुंचा दे, हमारे पिछलों को बता दे कि हमें अल्लाह ने क्या कुछ अता किया है, हमें क्या प्रोटोकॉल मिला है, हमें क्या इज्जतें मिली है, क्या रिफातें, क्या शानें मिली हैं, क्या बुलंदियां मिली हैं, क्या एजाजात और इनामात मिले हैं। काश कोई हमारे पिछलों को हमारे बारे में ये खबर दे दे। और खबर किस लिए? ताकि वो भी खुश रहे और इस मिशन से पीछे ना हटे, इस मिशन को जारी रखें। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर, अल्लाह के दीन की तरवीज और तरक्की की खातिर, अल्लाह के दीन को दुनिया में राइज करने की खातिर और इस दीन के फैलाव के रास्ते में रुकावटें बनने वालों की खातिर, उन रुकावटों को हटाने के लिए, अपनी जानें पेश करने के लिए वो भी तैयार रहे। काश ये कोई खबर पिछलों को बता दे। अल्लाह ने फरमाया, और मेरे रास्ते में शहीद होने वालों, मैं अल्लाह तुम्हारे पिछलों को तुम्हारे बारे में ये बता देता हूं। और फिर अल्लाह ने ये आयात नाजिल की, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं, उनको तुम मुर्दा गुमान न करो कि दुनिया की जिंदगी तो उनकी खत्म हो चुकी है, लेकिन अल्लाह के यहां उनको रिज़्क़ दिया जाता है। और जो भी अल्लाह ने उनको एजाजात दिए हैं, नेमतें दी हैं, बुलंदियां और रिफातें दी हैं, उन पर वो खुश हैं और पिछलों के बारे में भी खुश होते हैं कि हमारे पिछले भी है इस मिशन को जारी रखने वाले हैं। और वो भी इस रास्ते पे जब अल्लाह के रास्ते में कट के आएंगे, उनको भी ये एजाजात और इनामात मिलेंगे। आइए इस बात को समझना चाहिए कि हम अपने आप को अहले हदीस कहलाने वाले, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार कहलाने वाले, हमारा ये दावा है और ये बात सच और हक है कि अगर किसी का मनहज सच्चा है तो अहले हदीस का मनहज सच्चा है। किसी का अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है तो अहले हदीस का अकीदा कुरान हदीस के मुताबिक है। लेकिन एक बात याद रखना, आज अफसोस इस बात पे होता है कि अपने आप को अहले हदीस कहलाने वाले, अपने आप को अहले हदीस कहलाने वाले भी अहले हदीस के मनहज से नावाकिफ हैं, अहले हदीस के अकीदे से नावाकिफ हैं, अहले हदीस के मसलक से नावाकिफ हैं। वो जानते नहीं हमारा मनहज क्या है, हमारा अकीदा क्या है और हमारा मसलक क्या है। बात दावे की नहीं है, बात कहला लेने की नहीं है, बात कह लेने की नहीं है, बात सिर्फ दो चार आमाल कर लेने की नहीं है कि हम ये समझते हैं कि सिर्फ रफुल यदैन कर लेना, आमीन कह लेना या दीगर चंद एक इनफिरादी मसाइल को अमल में ला लेना ही हमारे लिए काफी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात अपनी जगह हक है कि ये मसाइल भी मनहज सलफ से ताल्लुक रखते हैं, ये भी किताब और सुन्नत के ऐन मुताबिक हैं। लेकिन अहले हदीस एक मनहज का नाम है,
एक दावत का नाम है, एक तहरीक का नाम है, एक वलवले का नाम है, एक जज्बे का नाम है, एक ईमान का नाम है, एक अकीदे का नाम है। जो ईमान, जो अकीदा अल्लाह के किताब के मुताबिक हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के मुताबिक हो। मुझे माफ कर दीजिए, आज अहले हदीस भी कहलाता है और कभी बच्चों के बाजू के साथ काले धागे भी बांधे हुए नजर आते हैं, कभी गले में काले धागे बांधे हुए, कभी बाजू से तावीज बांधे हुए, कभी कमर पर तावीज बांधे हुए, और कभी नजूमियों को हाथ दिखाते हुए, और कभी फाल निकलवाते हुए, और कभी सड़क किनारे बैठे हुए दुनिया के मारे हुए लोगों से अपनी किस्मत के अहवाल मालूम करवाते हुए, कभी अपनी किस्मत को आजमाते हुए अहले हदीस कहलाता हुआ भी मुझे नजर आता है, और यह समझता है कि मैं मनहज सलफ पर हूं, मैं आलुल हदीस हूं। मा अहले हदीस दगरान अशलासिन, अहले हदीस सिर्फ कहला लेने का नाम नहीं है, सिर्फ किसी लक़ब का नाम नहीं है, सिर्फ किसी दावे का नाम नहीं है। अहले हदीस वो होता है जिसका ईमान, जिसका अकीदा, जिसका अमल, जिसका मनहज, जिसकी दावत, जिसके मामलात, जिसकी खुशी, जिसकी गमी, जिसका व्यार, जिसका बर्ताव अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, वो अहले हदीस कहलाने का हकदार है। वो मनहज सलफ पे हो सकता है, वो सलफी भी कहला सकता है, लेकिन कहलाए अहले हदीस और मकान बनाए तो उस पे भी काली हंडियां रखी हुई नजर आए, उसके साथ भी काले कपड़े बांधे हुए नजर आए, गाड़ी खरीदे उसके साथ भी काले कपड़े बांधे हुए नजर आए। बताओ फिर क्या अकीदा है, फिर क्या ईमान है, फिर क्या अल्लाह पे तवक्कल है, फिर क्या अल्लाह पे भरोसा है, क्या अल्लाह पे यकीन है, क्या ईमान है, और क्या हमारा अहले हदीस होना है, और क्या हमारा किताब और सुन्नत के मुत्तबे और पैरोकार होना है। एक साथी एक दिन मुझे कहते हैं कि मुवाहिद तो हम भी हैं, तौहीद हमारे अकीदे में भी है, मोमिन मुस्लिम हम भी हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से वो नुसरत व मदद हमारे लिए क्यों नहीं उतरती जो अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर उतरती रही है। वो शायद अपने आप को अकीदे में और ईमान में बड़ा पुख्ता समझने वाला था, और मेरे गुमान के मुताबिक भी वो अकीदे और ईमान में बड़ी मेहनत करने वाला था। लेकिन मैंने उसको एक बात पूछी, मैंने कहा मुझे एक बात बताओ कि क्या कभी तुम जिंदगी में तवाहुम परस्ती का शिकार नहीं हुए? अब ये तवाहुम परस्ती क्या होती है? तवाहुम परस्ती एक वसी मफहूम रखने वाला लफ्ज है, जिसका मुख्तसर खुलासा ये है, मेरा ईमान है अल्लाह के सिवा कोई भी कुछ कर सकता नहीं है, वो नफे का मालिक है, नुकसान का इख्तियार उसी के पास है, इज्जत और जिल्लत का मालिक वो है, रिज्क उसी के इख्तियार में है। लेकिन जब मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊं, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाऊं, या रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाऊं, या मुआशरे और सोसाइटी में अपनी इज्जत और वकार के एतबार से परेशान हो जाऊं, लोग मुझे अल्लाह के सिवा गैरों के रास्ते बताएं, तो कभी मेरे दिल में भी ख्याल आ सकता है, शायद होता है ना जी, शायद मुझे वहां से खैर मिल जाए। आजमाई लेता हूं, आजमाई लेता हूं, शायद मुझे वहां से खैर मिल जाए, शायद यहां से
मेरे लिए कोई रास्ता निकल जाए। शायद लोग सारे जो मुझे कह रहे हैं एक दफा जाके आजमा ही लेता हूं, ये तवहम परस्ती होती है कि शायद मेरे लिए कोई रास्ता इधर से निकल जाए, शायद अल्लाह को छोड़ के कहीं और जाऊं तो मेरे लिए आसानियां हो जाए। ये तो हमारे अंदर, हमारे अकीदे में, हमारे ईमान में कभी आ ही जाता है, और ये हमारे ईमान की कमजोरी है। ये तवाहुम परस्ती है कि वाहम का शिकार हो जाए हम, अल्लाह को छोड़ के गैरों की तरफ हमारा वहम चला जाए कि शायद यहां से हमें कोई खैर मिल जाए। अकीदे की पुख्तगी ये है कि सारी दुनिया डराती रहे, सारी दुनिया रास्ते बताते रहे, सारी दुनिया फवायद बयान करती रहे, हम ये कहें कि जब हमने एक को मान लिया है अब गैरों की तरफ देखना भी गवारा नहीं है। जब एक का कलिमा पढ़ लिया है, जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया है, और आखिरी बात कहे देता हूं कि शायद हमने कलमे के मफहूम को नहीं समझा। शायद हमने ये तो समझ लिया कि अल्लाह इलाह है, वो माबूद है, हाजत रवा मुश्किल कुशा है, लेकिन ये ला इलाहा को हमने आज तक शायद नहीं समझा, कि ला की नफी को हमने नहीं समझा कि ये लाए नफी जिन्स, ये मुकम्मल तौर पर उलूहियत की नफी करता है कि कोई इलाह नहीं है। और अगर कोई समझने वाला हो तो मुझे ये बात कहने का हक है कि इस ला की नफी इतनी सख्त है, इस ला की तलवार इतनी तेज है, ये तो अल्लाह से भी उलूहियत की नफी करने वाला है। इल्ला आके अल्लाह की उलूहियत साबित करता है। अगर इल्ला की इस्तिस्ना न होती तो इस ला की तलवार में अल्लाह की उलूहियत की नफी भी पाई जाती है। कारी साहब आप तो समझ लेंगे ना। तो इल्ला ने आके अल्लाह की उलूहियत को साबित किया है, इसलिए हमने ला इलाहा को नहीं समझा कि इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। हमारे नफे का मालिक, हमारे नुकसान का मालिक, हमारी इज्जत और जिल्लत का मालिक, और हमारी रोजी और रिज़्क़ का मालिक। इसलिए सबसे पहले हमें अपने अकीदे को समझना होगा, ईमान को समझना होगा, और मनहजे सलफ को समझना होगा, किताब और सुन्नत को समझना होगा। फिर उस अकीदे को बचाने के लिए, उस अकीदे को दुनिया में राइज करने के लिए हमने मेहनत करनी है, और मेहनत इस हद तक, इस इंतहा तक करनी है कि उस मेहनत में हमें अपनी जान का नजराना पेश करना पड़े तो भी हम पेश कर दें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है, अल्लाह हमें मनहज सलफ को समझ के, मसलक अहले हदीस को समझ के, अपने ईमान और अकीदे को किताब और सुन्नत की रोशनी में समझ के उस पे इस्तिकामत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर उसको महफूज रखने के लिए अल्लाह हमें ऐसा जज्बा अता करे कि हम जान तो दे दें लेकिन अपने अकीदे पे सौदा न करें। शायद ऐसे वैसे चूंके चुनाचे की बातें न करें, फिर उसको दुनिया में राइज करने के लिए इतनी मेहनत करें कि उस मेहनत में जान भी पेश करनी पड़े तो हम पेश कर दें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। और आज का ये अजीम शान प्रोग्राम जिन भाइयों ने, जिन नौजवानों ने मरकजी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स के बुजुर्गों और भाइयों और नौजवानों ने तरतीब व तश्कील दिया है, अल्लाह से दुआ है अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, और इस प्रोग्राम को उनके लिए और बाकी लोगों के लिए अल्लाह बाइस निजात और बाइस हिदायत बनाए। और इसमें अगर कोई कमी कोताही और खामी है तो अल्लाह उसको माफ फरमाए, जो अच्छाई और खूबी है अल्लाह उसको कबूल फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु